नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, किंगडम फंजाई। इस वीडियो लेसन में मैं आपको इसका जनरल इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। फंजाई इज कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है? इट मीन्स इट अकर एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल एंड इन और ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम बच्चों जानते हैं कि फंजाई सब जगह प्रेजेंट है, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर या बाहर भी ये प्रेजेंट हो सकती है और बहुत सी डिजीजेस कॉज कर सकती है। तो हमने एक बात सोची कि फंजाई पॉसिबल है ये कि हमारी बॉडी के अंदर या बाहर भी होगी और बीमारियां पैदा करेगी। तो क्या सिर्फ ये बीमारी ही पैदा करती है? ऐसा नहीं है। फंजाई इज अ फो मीन्स हमारा दुश्मन तो है, मीन्स इट कॉजेज मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। ऐसा भी है कि फंजाई हमारे फ्रेंड्स हैं। तो हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं ये देखते हैं। चलो, सबसे पहला यूज जो हम फंजाई का करते हैं वो करते हैं एज अ फूड सोर्स। बहुत सारे तरह के मशरूम्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो हम बहुत सारे तरह के मशरूम्स को अपने फूड में यूज करते हैं, है ना। सब्जियां बनाते हैं मशरूम की, पिज्ज़ा में आप मशरूम को डाल के खाते हो, तो हमारे लिए बहुत अच्छा फूड सोर्स है। बरसात के मौसम में जो बच्चे गांव में रहते हैं तो वो अपने खेतों में से थुम्बी इकट्ठा करके लाते हैं। तो बच्चों, वो जो थुम्बी आप इकट्ठा करके लाते हो वो भी एक तरह की मशरूम है और हम सब जानते हैं कि ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। दूसरी बात करते हैं। चलो, तो देखो, फंजाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रही है। इंडस्ट्रीज में हम इनसे क्या बना रहे हैं? तो देखो, ये इंडस्ट्रीज है जो बेकिंग इंडस्ट्रीज हैं और जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर इनको हम यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ये हमारे काम में आ रही हैं। और बहुत सारे बिवरेजेस जैसे बियर है ना, वाइन है, तो वो सब बनाने के लिए भी फंजाई हमारे यूज में आ रही है। साथ ही साथ हम फंजाई को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज भी बना रहे हैं और कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं सिट्रिक एसिड का। साथ ही साथ में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि पेनिसिलिन, जो फंजाई की मदद से बनाई जा रही हैं। तो बच्चों, फंजाई के अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो देखो, वो हमारे लिए कॉमर्शियली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम इसका इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट देखें तो इन्वायरमेंट में भी फंजाई का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कहाँ है वो देखते हैं। देखो, फंजाई क्या करता है, कुछ प्लांट्स के साथ में एसोसिएट हो जाता है और उस प्लांट की हेल्प करता है वाटर, न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। साथ ही साथ ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको ये कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में। सो न्यूट्रिएंट के रिसाइकलिंग में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फंजाई सिर्फ हमारे लिए दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। ओके, चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो फंजाई की जो मेन बॉडी होती है वो फिलामेंटस टाइप होती है, कुछ इस तरह से होती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फिलामेंट अनब्रांच भी हो सकता है और ये ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस फिलामेंट को हमने टेक्निकल नाम क्या दिया है? सो टेक्निकली दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज नोन एज हाइफी। इस टर्म को याद रखना। ओके, तो फंगल हाइफी मीन्स द मेन बॉडी ऑफ फंजाई। सो द मेन बॉडी ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज नोन एज हाइफी। तो आपके टेक्स्ट बुक में टर्म आएगा फंगल हाइफी, तो आपको पता होना चाहिए फंगल हाइफी क्या है। ओके, तो फंगल हाइफी इज द मेन बॉडी ऑफ फंजाई दैट इज फिलामेंट लाइक। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो बच्चों हाइफी है ना, ये दो तरह का हो सकता है। एक तो टाइप होता है इसका सिनोसिटिक हाइफी एंड सेकेंड इज सेप्टेड हाइफी। बिल्कुल सिंपल टर्म्स हैं। देखो, सिनोसिटिक हाइफी में क्या होगा कि ये जो हाइफी है ये एक कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल रहेगा और साथ ही साथ ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द सिनोसिटिक हाइफी।
सी हियर, continuous tube like structures filled with multinucleated cytoplasm, these are syncytic hyphae. सेकेंड टाइप है सेप्टेड हाइफी, कुछ नहीं है, दोनों में अंतर सिर्फ एक ही है, यहाँ पर सेल्स बन गई हैं, सेप्टा डेवलप हो गए हैं, सेप्टा मीन्स द वॉल्स और द पार्टीशन, तो इस तरह के सेप्टा बन जाएंगे और हर एक सेल के अंदर हमारे पास में एक न्यूक्लियस होगा. ओके, सो हियर सेप्टा और द क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट, दीज आर द क्रॉस वॉल्स आर प्रेजेंट. So these type of hyphae are known as the septate hyphae. अब ये जो बहुत सारे हाइफी हैं, ये कोई ऐसा हमें नेचर के अंदर सिंगल हाइफी नहीं मिलेगा. हाइफी दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से नेटवर्क बनाते हैं. ओके, सो दिस नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज द माइसीलियम. तो फंगल माइसीलियम अगर टर्म आती है हमारे पास में, फंगल माइसीलियम, तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्ट्राइक होनी चाहिए एक इमेज कि बहुत सारे हाइफी हैं और उन्होंने क्या बना लिया, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, दैट इज नोन एज माइसीलियम. फंगल की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बनता है बच्चों, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो टर्म याद रखनी है काइटिनेशियस सेल वॉल. सो सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, दैट इज नोन एज काइटिनेशियस सेल वॉल. और एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल याद रखना, ईस्ट का नाम बिल्कुल याद रखना, ये हमारे लिए कॉमर्शियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, केवल ये एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है, इसके अलावा बाकी सारी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं. क्लियर, आगे चलते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फंजाई अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो हम सब जानते हैं कि फंजाई जो है वो सैप्रोफाइट है. सैप्रोफाइट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, उसको ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज कर देता है, एक तरह से सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है, एंड देन इट एब्जॉर्ब दैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर. ओके, सो इट इज गेटिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सैप्रोफाइट्स. क्लियर. इसके अलावा एक बात अभी हमने कही थी कि फंजाई हमारी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर भी रह सकता है. इट मीन्स फंजाई आर पैरासाइट्स ऑल्सो. सो दोज फंजाई दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज पैरासाइट्स. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिम्बायोन्ट. फंजाई क्या है, दे शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर क्या है, दो ऑर्गेनिज्म है, सपोज ऑर्गेनिज्म ए एंड ऑर्गेनिज्म बी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों एक दूसरे के ऊपर इनका जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट होगा. दोनों का इफेक्ट कैसा है, बेनिफिशियल इफेक्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं. क्लियर. तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. तो फंजाई क्या करता है, फंजाई एल्गी के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि फंजाई प्लस एल्गी ये दोनों साथ में रहते हैं और इनका जो एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं लाइकेन्स. इनका एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकेन्स कहलाता है. क्लियर. अगर हम किसी लाइकेन को देखेंगे तो हम बिल्कुल भी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर फंगल पार्टनर कौन सा है और एल्गल पार्टनर कौन सा है, बट वहां पर दोनों रह रहे हैं साथ में, एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में. इसका जो फंगल पार्टनर है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज माइकोबायोन्ट. इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट इज माइकोबायोन्ट. सो द फंगल पार्टनर ऑफ लाइकेन इज नोन एज द माइकोबायोन्ट. और जो एल्गल पार्टनर है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट. तो ये जो दो टर्म्स है, माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, ये दोनों आपको दिमाग के अंदर रखनी है. सो व्हाट इज लाइकेन्स, लाइकेन्स आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई एंड बोथ आर लिविंग इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं सिम्बायोट का, वो क्या है, देखो फंजाई क्या है कि कुछ प्लांट्स की रूट्स के अंदर भी रहता है, और वो प्लांट्स कौन से हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं. ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट के
डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स के रूट के अंदर फंजाई जो है वो एसोसिएशन बना के रह रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में रह रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका माइकोराइजा। तो याद रखना है माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ फंजाई जो कहाँ पाया जाता है? विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ सम डेजर्ट प्लांट, यानी कि प्लांट ने इसको क्या दिया? रहने के लिए घर दे दिया। ठीक है, तो प्लांट की वजह से तो इसको अपना हैबिटेट मिल गया, प्लांट के अंदर वो रह रहा है। और ये फंजाई प्लांट को कैसे फायदा पहुंचा रहा है? तो ये देखो, फंजाई क्या करता है? इट एब्जॉर्ब मिनरल्स विद वाटर फ्रॉम द डीपर लेयर्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की डीपर लेयर्स में से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है। हम जानते हैं डेजर्ट कंडीशन है तो वहां पर पानी की तो वैसे ही कमी रहती है, तो पानी और मिनरल्स को प्लांट के लिए फटाफट अवेलेबल बना रहा है ये फंजाई। तो ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप शो करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, सैप्रोफाइट, पैरासाइट एंड सिम्बायोसिस। नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फंजाई बच्चों वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों तरह का रिप्रोडक्शन शो करता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव तरीके। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि टर्म है फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट यानी कि टुकड़ा हो जाना। तो ये जो हमारा माइसीलियल फ्रेगमेंट है, इस माइसीलियल फ्रेगमेंट के सपोज टुकड़े हो गए, है ना, पीसेस हो गए। तो ये जो इंडिविजुअल पीस है, ये इंडिविजुअल पीस अलग अलग जो है माइसीलियम की तरह ग्रो हो जाएगा। ओके, क्लियर? फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स हो जाना, माइसीलियम का फ्रेगमेंटेशन हो गया। ओके, और जो इंडिविजुअल पीस है, दिस इज पीस नंबर ए, दिस इज पीस नंबर बी, ये दोनों क्या करेंगे? दे विल डेवलप टू डिफरेंट फंगल माइसीलियम, दोनों अलग अलग माइसीलियम बना देंगे। ठीक है, सो माइसीलियल फ्रेगमेंट अकर्स व्हेन fragmentation occurs when a fungal mycelium separate हो गया into pieces के अंदर, with each component growing into a separate mycelium। क्लियर? बहुत इजी है। सेकंड देखो फिशन तो आप लोग 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, फिशन है ना, एक सिंगल सेल का 2 सेल में टूट जाना। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि कोई फंगल सेल है, सपोज दिस इज अ फंगल सेल। अब क्या हुआ इस फंगल सेल का? ये फंगल सेल अपना डिवीजन करेगी, न्यूक्लियर डिवीजन करेगी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो सिंपल क्या हुआ इस फंगल सेल में? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। एंड देन इट विल स्प्लिट इनटू 2 डॉटर सेल्स, 1 डॉटर सेल, दिस इज द सेकेंड डॉटर सेल। तो इस तरह से क्या हो गया? हमारा एक सेल से 2 फंगल सेल्स बन गई। अब फर्दर क्या होगा? दीज सेल्स विल ग्रो, ये अपनी एक जो इनकी पर्टिकुलर साइज होगी उस साइज तक ये सेल्स ग्रो करेंगी। और फिर क्या होगा? आफ्टर दैट दीज सेल्स विल अगेन अंडरगो फॉर सेल डिवीजन, और ये वापस 2 सेल्स बना लेंगे। सो वी हैव नंबर ऑफ सेल्स 4। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स 1 से हमें 4 सेल्स मिल गई। ओके, सो इस तरह से क्या होगा? फंगस की जो पॉपुलेशन है इट विल ग्रो। सो दिस इज द fission. Okay, so simple cell division in which one cell undergoes nuclear division and splits into 2 daughter cells. Okay, so this is the fission. नेक्स्ट चलते हैं बडिंग की बात करते हैं। बडिंग भी आप लोग 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। यहाँ पर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं ईस्ट का। तो सिंपल क्या होता है कि जैसे ईस्ट की सेल है, इसके ऊपर क्या होता है? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज होता है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इमर्ज होता है। ठीक है, और इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? धीरे धीरे इसका ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस इस बर्ड के अंदर पहुंच जाएगा इस तरह से। तो एक छोटी सी सेल बन गई है, यहाँ पर ईस्ट के ऊपर एक छोटी सी सेल बन गई है। अब क्या होगा? ये सेल इनलार्ज होगी। नेक्स्ट स्टेज अगर हम इसकी देखें तो क्या होगा? ये सेल इनलार्ज होगी, और एक सर्टेन साइज तक पहुंचने के बाद में, एक पर्टिकुलर साइज तक पहुंचने के बाद में फिर ये क्या होगा? यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और इंडिविजुअल ईस्ट के रूप में डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सो बडिंग में सिंपल क्या हो रहा है? स्मॉल बर्ड इमर्जेस फ्रॉम द मदर सेल, enlarges until reaching a certain size
and then separate from the mother cell. So these are the different types of vegetative reproduction. फ्रेगमेंटेशन, सिंपल टुकड़े हो गए माइसीलियम के. फिशन, सेल जो है वो डिवाइड हो गई. बडिंग, सेल के ऊपर एक नई बड बन गई, एक नई सेल बन गई, वहां वो थोड़ी बड़ी हो गई और उसके बाद में वो उससे सेपरेट हो गई और न्यू इंडिविजुअल बना लिया. तो वेजिटेटिव मीन से फंजाई इस तरह से रिप्रोड्यूस होती है. अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल मीन्स की. एसेक्सुअल मीन्स की डिटेल मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी जब हम अपन किंगडम फंजाई का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं. अभी सिर्फ हमें नाम याद कर लेने हैं एसेक्सुअल मीन्स के. नंबर 1 इज कोनिडियोस्पोर्स, सेकंड इज स्पोरेंजियोस्पोर एंड थर्ड इज द ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर के बारे में एक चीज यहाँ पर याद कर लो आप, ज़ूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, यानी कि इनके पास में कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसकी हेल्प से ये चल सकते हैं. ओके. सेक्सुअल मीन्स की भी डिटेल में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ा रही हूँ, आगे पढ़ाऊंगी. यहाँ पर हमें सिर्फ इनके नाम याद रख लेने हैं सेक्सुअल मीन्स के. फर्स्ट इज द oospores, सेकेंड इज एस्कोस्पोर एंड थर्ड इज थ्रू बेसिडियोस्पोर्स. सेक्सुअल जो साइकिल होता है वहां पर बच्चों 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो चाहे कोई भी तरह का फंजाई का आगे का क्लास हो उन सब में ये कॉमन स्टेप होते हैं सेक्सुअल साइकिल के. तो ये कॉमन स्टेप्स क्या होते हैं इसको अपन यहाँ समझ लेते हैं किस तरह से हो रहा है, ताकि जब आगे आप क्लासेस को पढ़ोगे फंजाई की तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको फटाफट समझ में आता जाएगा. तो सेक्सुअल साइकिल का फर्स्ट जो स्टेप होता है दैट इज प्लाज्मोगैमी, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. को अपन देखते हैं किस तरह से ये होता होगा. सपोज हमारे पास में ये एक फंजाई का माइसीलियम है, ये एक माइसीलियम है, ठीक है. इसको हम सेल भी इमेजिन कर सकते हैं. ये इसका न्यूक्लियस है. मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर ले लेती हूँ ताकि आपको ना थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होगा. और ये मेरे पास में एक और दूसरा माइसीलियम है, ये इसका न्यूक्लियस है. ओके. फर्स्ट क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रहा है. तो प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सिंपल ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे. लेकिन इनके अंदर ये साइटोप्लाज्म अवेलेबल है सारा, लेकिन क्या हो रहा है, इनका जो न्यूक्लियस है उसका अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है. ठीक है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है. दिस इज प्लाज्मोगैमी. 2 सेल फ्यूज हो गई हैं. क्लियर. सेकेंड देखो, सेकेंड स्टेप क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज कैरियोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई. तो इसके बाद क्या होगा, ये जो दोनों न्यूक्लियस है इनका भी फ्यूजन हो जाएगा. तो ये न्यूक्लियस का भी दोनों का फ्यूजन हो गया. क्लियर. दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हो गए. अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया है डिप्लॉइड. ठीक है, फ्यूजन हो गया, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, डिप्लॉइड बन गए हैं. सो दिस इज द डिप्लॉइड न्यूक्लियस हियर. अब ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, यानी कि हम ये भी सोच सकते हैं यहाँ पर हमारी एक डिप्लॉइड सेल बन गई है. अब ये डिप्लॉइड सेल क्या कहलाती है, दिस इज नोन एज जाइगोट. नाउ इन दिस जाइगोट, इस जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है और उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं. तो यहाँ पर जाइगोट के अंदर ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनने का जो प्रोसेस है ये बहुत अलग अलग तरह से वेरिएशंस दिखाता है और इसके बेस पर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है फंजाई का. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल आप अभी एक चीज समझ लो कि मियोसिस होगा. ये जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है इसमें मियोसिस होगा. तो मियोसिस कैसे हो सकता है, या तो ये डिप्लॉइड स्पोर जो जाइगोट है हमारा ये ऐसे जर्मिनेट करके छोटा सा माइसीलियम बना ले और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस के द्वारा अब यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स को जनरेट कर दे. या फिर क्या होता है कि ये जो जाइगोट बना है ये तरह तरह का फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, तरह तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है. क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज. और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर मियोसिस होता है
और उसके बाद में हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये जितना सिंपल हमें दिखाई दे रहा है ना कि सिंपल जाइगोट है, उसमें मियोसिस हो गया और हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, यहाँ पर बहुत सारी वेरिएशन है फंजाई में और हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अभी आपको बस यहाँ कितना ध्यान रखना है, क्या क्या 3 स्टेप जो है वो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मोगेमी, second is fusion of nuclei, karyogamy, and third is development of zygote, and that will undergo meiosis division and produce the haploid spores. फंगल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर अभी अपन ने जो प्लाज्मोगेमी की बात करी थी ना, तो वहां पर देखो एक टर्म आती है कंपैटिबल, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी दो हैप्लॉइड हाइफी जो एक दूसरे के पास आए हुए हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, उसमें प्लाज्मोगेमी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। कंपैटिबल नेचर होना चाहिए, मतलब ये दोनों आपस में कंपैटिबल होने चाहिए फ्यूज होने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कई फंजाई में तो क्या होता है कि जैसे ही ये दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज हुई, यहाँ पर जैसे सपोज इन दोनों का फ्यूजन हो गया, तो तुरंत हमें क्या मिल जाता है, एक डिप्लॉइड सेल मिल जाती है, यानी कि फटाफट जैसे ही इसका फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगेमी हुई, साथ में कैरियोगेमी हो गई और हमें एक डिप्लॉइड सेल मिल गई। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, जहां पर ये कैरियोगेमी बहुत बाद में होती है, कैरियोगेमी बहुत बाद में होती है। मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूजन हुआ, अब यहाँ पर हमारे पास में दो तरह के जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में सेपरेट ही पड़े रहते हैं, ये दोनों सेपरेट पड़े रहेंगे। ये जो सेपरेट, एक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, एक ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये दोनों यहाँ पर एक ही सेल के अंदर सेपरेट पड़े हैं। ठीक है, फ्यूजन नहीं हुआ है, कैरियोगेमी नहीं हुई है। तो ये जो स्टेज है जहां पर दो अलग अलग हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक सेल के अंदर पड़े हैं, ये स्टेज कहलाती है डाइकैरियोटिक स्टेज। तो आपको ये टर्म याद करनी है, डाइकैरियोटिक, यानी दो न्यूक्लियस यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोन कंडीशन भी कहते हैं। और फंजाई के लाइफ का जो ये फेज होता है उसको हम डाइकैरियो फेज ऑफ फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज लंबे समय तक चलेगी। बाद में क्या होगा, बाद में ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, अल्टीमेटली न्यूक्लियस को तो फ्यूज होना ही है, बाद में ये फ्यूज हो जाएंगे और डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे। क्लियर, तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार क्या है कि जो डिप्लॉइड सेल इमीडिएटली बन गई है, कुछ ऐसी फंजाई हैं जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज लंबे समय तक पाई जाती है और उसके बाद में वो फ्यूज होते हैं और हमें डिप्लॉइड जाइगोट बनाकर देते हैं। क्लियर, अब ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये डिप्लॉइड जाइगोट बहुत सारे फंजाई में क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, जनरल पॉइंट्स थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अभी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स रिवाइज होंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो याद रख के चलना है। तो कंसेप्ट में बेसिकली हमारे पास 3 चीजें थी। पहली प्लाज्मोगेमी, ठीक है, प्लाज्मोगेमी हो गया। सेकंड कैरियोगेमी, कैरियोगेमी या तो इमीडिएटली हो जाएगा या फिर बाद में होगा, जैसा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। इसके बाद में जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट से क्या होगा, जाइगोट से हम बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। और हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनेंगे, या तो जाइगोट सीधे ही जर्मिनेट करके मियोसिस डिवीजन करके हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा, या फिर जाइगोट कुछ फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा जिसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और ये हैप्लॉइड स्पोर फिर फंजाई की मेन बॉडी को डेवलप करेंगे, यानी कि वापस से जर्मिनेट होंगे और फंगल हाइफी का डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर,
तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ एक साइकिल की तरह भी तुम बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए यहाँ पर मैं एक साइकिल बना के आपको बताती हूँ। फंजाई की जो मेन प्लांट बॉडी है, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ओके, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी, इट इज हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड का क्या हो रहा है, सेक्सुअल साइकिल बना रही हूँ बच्चों, है ना। सेक्सुअल साइकिल में हैप्लॉइड में 2 हैप्लॉइड हाइफी या 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हो रही हैं, और फ्यूजन होने के बाद में हमारा पहला स्टेप हमारे पास फ्यूजन में क्या है, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद में कैरियोगेमी। कैरियोगेमी से हमें डिप्लॉइड सेल बन जाता है हमारे पास में। कैरियोगेमी के बाद में हमारे पास में जो सेल डेवलप होगी दैट इज नोन एज जाइगोट, दैट इज द फर्स्ट डिप्लॉइड सेल। और जाइगोट के अंदर जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट विल डेवलप फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, या फिर जाइगोट डायरेक्टली डिवाइड भी करता है, ठीक है, डायरेक्टली भी डिवाइड करता है या फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन, एंड वी हैव द हैप्लॉइड स्पोर्स। So these haploid spores will again germinate and produce the fungal hyphae। तो ये इनका साइकिल चलता है। तो हैप्लॉइड फेज जो है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए प्रेजेंट है। ओके, क्लियर। चलो अब बात करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को जो फर्दर क्लासिफाई किया गया है वो 4 क्लासेस हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। और इन 4 क्लासेस के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेसिस क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बेसिस है नंबर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि ये जो हमारा माइसीलियम है इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। सेकेंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं तो वो किस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है, उसका तरीका क्या है, मोड, किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी बन रही हैं। तो इसके बेसिस पे फंजाई को हमने इन 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। तो इसकी पूरी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेसन से आप लोग फंजाई के जनरल इंट्रोडक्शन और जो जनरल टर्मिनोलॉजी है, जनरल मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, उसके नोट्स लिख लेना और उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं समझ में आया या क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।